बहुत सारे लोग कहते हैं रोज़े के दौरान हमें प्यास लग रही होती है, उसका क्या करना है। अच्छा, उसकी एक टिप मैं आपको बड़ी अमेजिंग देने वाली हूँ कि उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना होगा, वो उससे पहले नहीं होगा क्योंकि हम लोगों की आदत हम स्किप कर देते हैं। तो वो आप एंड पर देखेंगे कि मैं क्या बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी जिनके जहन में बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि रमज़ान के महीने में हम अपने आप को स्लिम एंड ट्रिम और या अपना वेट मेंटेन कैसे करें, या अगर कम करना है तो कैसे करें, एक्सरसाइज करनी है कितनी एक्सरसाइज करें, कौन सी एक्सरसाइज करें, हाइड्रेशन का कैसे ख्याल रखें। तो आपके सारे इन सवालात के जवाबात देने के लिए यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सुलाफिन नकवी। थोड़ा लेट ही सही, लेकिन रमज़ान आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, ये बाबरकत महीना। और आज मैं आपके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको मैं क्लियर करने वाली हूँ और उनके आंसर्स आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ। थोड़ी सी चीज़ें क्लियर करेंगे और कुछ टिप्स भी आपको देंगे कि क्या चीज़ें आपने किस तरह से रमज़ान में जो रूटीन चेंज होती है वो आपने किस तरह से उस रूटीन पर आना है और बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आना है। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ जो हमेशा हर जगह मैं बात कर चुकी हूँ वो मैं आपको यही कहूँगी कि रमज़ान का जो एसेंस है स्पिरिचुअलिटी और इबादत, वो आपने सबसे ज़्यादा उस पर फोकस करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हम लोग कहते हैं वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस, वो हो जाएगा। वो प्रोसेस ही एक ऐसा होता है रमज़ान के अंदर, जब आप फास्ट कर रहे होते हैं और आपकी रूटीन चेंज होती है तो ऑब्वियसली वेट रिड्यूस होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो इस मंथ में इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं, फिटनेस लाइफस्टाइल चूज़ करने की बात करें और कह रहे हैं कि रमज़ान है अब हमने इससे स्टार्ट करना है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है। और इसके अलावा जो ऑलरेडी इस लाइफस्टाइल पे हैं, सो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी जिनके जहन में बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि रमज़ान के महीने में हम अपने आप को स्लिम एंड ट्रिम और या अपना वेट मेंटेन कैसे करें, या अगर कम करना है तो कैसे करें, एक्सरसाइज करनी है कितनी एक्सरसाइज करें, कौन सी एक्सरसाइज करें, हाइड्रेशन का कैसे ख्याल रखें। तो आपके सारे इन सवालात के जवाबात देने के लिए यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि पहला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है, इवन डीएम्स में, व्हाट्सएप पर, या सामने बहुत सारे लोग या मेरी क्लाइंट्स मुझसे पूछ रही होती हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो उनका होता है कि अब एक्सरसाइज का क्या करना है। क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं फास्ट, इतने घंटे हम लोग भूखे होते हैं और एनर्जी नहीं होती, तो बताएं एक्सरसाइज का क्या करना है। तो मैं कहती हूँ कि आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी 50% लेस। जी बिल्कुल, यानी कि जितनी एक्सरसाइज आप नॉर्मल रूटीन में करते हैं उससे आपने 50% अपनी एक्सरसाइज को कम कर देना है, चाहे वो रेप्स हो या इंटेंसिटी हो। आपने अगर स्टार्ट करना है, स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, तो आप वॉक से स्टार्ट ले सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो एक्सरसाइज 30 मिनट से ऊपर कर रहे होते हैं, इस महीने के अंदर 15 से 20 मिनट वो टाइम उसका ले आएंगे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी एक्सरसाइज का टाइम भी पता चल गया, ये टाइम बता दें, हमें लेवल पता चल गया, अब टाइम का क्या करना है। टाइम उसका आपके पास 3-4 होते हैं जो आइडियल होते हैं। एक तो आपका सहरी से पहले आप एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि आपको मील मिल जाए। फिर उसके बाद होता है आपके इफ्तार से पहले, ये वाला टाइम उन लोगों के लिए होता है जो वेट अपना रिड्यूस करना चाह रहे हैं, चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेनिफिट्स मिले। मगर ये वाला टाइम अगर तो आपको डायबिटीज़ है या कोई हार्ट का प्रॉब्लम है या आप बीमार हैं, तो ये चीज़ आपने डॉक्टर से पूछ कर करनी है कि इस टाइम पर एक्सरसाइज मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्योंकि अक्सर लोगों का शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप कर जाता है, या बीपी लो हो जाता है, या डिहाइड्रेशन की वजह से मसले आ सकते हैं। तो इस टाइम पर आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है। अदरवाइज ये टाइम भी आपके लिए बहुत ही आइडियल होता है वेट लॉस के लिए, क्योंकि बॉडी कीटोसिस में होती है उस टाइम पर, और आपने इतनी देर से आप फास्ट कर रहे हैं तो बॉडी जो स्टोर्ड फैट है उसको यूज़ करेगी एनर्जी के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका टाइम आता है वो आता है आपकी इफ्तार के बाद। इफ्तार के बाद फ़ौरन बाद हरगिज़ नहीं, तकरीबन 1.5 घंटे 2 घंटे, अगर एथलीट है तो 1 घंटे बाद। बट याद रखें, जब आप रोज़े से होते हैं उस दौरान आप कोई भी एक्सरसाइज में वेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वेट ट्रेनिंग आपकी इफ्तार के बाद वाली विंडो में होगी जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, डिनर के बाद आपके पास टाइम होता है, या डिनर से थोड़ा पहले अगर आपके पास टाइम है तो आप 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा मेरे पास आता है, कैसा वर्कआउट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ वर्कआउट, या योगा, या वॉक करनी है, जॉगिंग करनी है, क्या करनी है। हर वो एक्सरसाइज जो आपकी मोबिलिटी को बढ़ाती है, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, और ये महीना है आपके पास कि आप अपने कोर को स्ट्रेंथन करें, ट्रेनिंग करें उसकी, कि आपका कोर जो है वो उसमें स्ट्रेंथ आ जाए ताकि आप अपनी एक्सरसाइजेस को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। और आपने सिर्फ ये करना है उसके अंदर कि आप योगा कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, वेट ट्रेनिंग करनी है तो आप
इफ्तार के बाद उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रेशन की बात होती है। हाइड्रेशन किस तरह, पानी अब हमने पीना है। सबसे बड़ी मिस्टेक हम क्या करते हैं हाइड्रेशन के हवाले से कि सहरी में बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं कि शायद हम स्टोर कर लेंगे, और ये भी एक मिथ है कि जी ऊँट की तरह स्टोर कर लेंगे। ऊँट पानी स्टोर नहीं करता अपने अंदर, उसका फैट उसके हम्प में इतना होता है कि वो पानी के बगैर इतनी देर गुजार लेता है। सो ये भी है वैसे मिथ, बाय द वे मैं आपकी क्लियर कर दूँ। जब हम कहते हैं ऊँट की तरह पानी पी रहा है तो वो इसलिए कि स्टोर हो जाएगा, उसका पानी स्टोर नहीं हुआ होता हम्प में, वो अपने ही सिस्टम से उस तरह हो रहा होगा। लेकिन हम अगर बात करें अपनी, हम क्या करते हैं, एक तो हम हाइड्रेशन की बात करें कि पानी हमने कैसे पीना है, दूसरी तरफ हम कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं, अब डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाती है। आप जितना भी पानी पी लेंगे वो बॉडी से फास्टिंग के दौरान ही वो बॉडी से जा चुका होगा, उससे क्या होगा आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी एक तरह से वो इम्बैलेंस उनमें आना शुरू हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, कैफ़ीन का इस्तेमाल कम से कम करना है। अब कैफ़ीन का इस्तेमाल कम से कम तो आपने कर लिया, इसके अलावा आपने जो 2 कप, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि देखिए सहरी के टाइम ना, जब तक हम रोज़ा रख रहे होते हैं, जब तक हमें कोई चाय का कप पूरा, बल्कि मग होता है बाय द वे, वो कप नहीं होता, वो ना देना, हमारा दिल नहीं करता कि हम कुछ करें। तो मैं उनको ये कहूँगी कि जो भी है आप फास्ट करें, अपनी थोड़ी सी रूटीन, बल्कि आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है कि आप अपनी आदतों को चेंज करें इस मंथ के अंदर। तो आपने वो चीज़ से फ़ायदा उठाएं और इस आदत को अपनी चेंज करने की कोशिश करें। अब आपने क्या करना है कि उसके अंदर आपने सबसे पहले आपने पानी की जो हम आदत आपको कह रहे हैं आपने पूरा करना है, उसको इफ़्तार से लेके सहर तक। अब अगर आप ये कहें कि सहरी के टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा पानी पी लूँ स्टोर हो जाएगा, ये नहीं, जिस तरह मैंने आपको बताया ये कभी भी नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी बॉडी का जो आधा वेट है आपका पाउंड्स में, उसको जब आप जो आपकी बॉडी का वेट पाउंड्स में, उसको आप हाफ़ करेंगे, उतना कैलकुलेटेड वाटर आपने लेना है। वो आपको समझ आ जाएगी कि आपने इतना पानी इफ़्तार से लेकर सहरी तक पूरा करना है। अब किस तरह करना है, बहुत सारे लोग कहते हैं सिर्फ पानी पीकर नहीं, आप स्मूदीज़ ले सकते हैं, आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बहुत सारी ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स ले सकते हैं जिसके अंदर जो वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। क्यूकम्बर हो गया, अगर वाटरमेलन का सीज़न हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ पानी, हम जो लस्सी बनाते हैं, चाहे वो दही की लस्सी हो या जो प्योर लस्सी हमारे घर में बनाई जाती है वो भी हो सकती है, वो भी पी रहे हैं। अब अगर आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हुई है और वो फील हो रही है, और आप अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और मेरा दिल ख़राब हो रहा है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले जब आप इफ़्तार कर रहे हैं, आपने इफ़्तार के टाइम पर आपने पहले तो 1 गिलास पानी पिया और स्टमक को थोड़ा सा हमने वॉश करना होता है, ठीक है, जो एसिड्स वगैरह उस टाइम पर बने होते हैं। उसके बाद आपने दूसरा ग्लास लेना है आपने उसका कि इसके अंदर लेमन डाल दें। लेमन डालने के बाद स्क्वीज़ किया आपने लेमन और उसके अंदर 1 पिंच सॉल्ट का डाला। ये आपके सारा दिन की डिहाइड्रेशन को कर देगा पूरा। सो ये आपके लिए एक टिप भी आ गई इसके अंदर कि आपने पानी को किस तरह से एक तरह से पूरा करना है। अगर आप इतना लंबा जो ज़ाहिर है रोज़ा रख रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है। इसके अलावा बहुत सारे लोग कहते हैं रोज़े के दौरान हमें प्यास लग रही होती है, उसका क्या करना है। अच्छा, उसकी एक टिप मैं आपको बड़ी अमेजिंग देने वाली हूँ कि उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना होगा, वो उससे पहले नहीं होगा क्योंकि हम लोगों की आदत हम स्किप कर देते हैं। तो वो आप एंड पर देखेंगे कि मैं क्या बताने वाली हूँ जिससे आपकी प्यास इस तरह दूर हो जाएगी रमज़ान में। लेकिन अब एंड तक मुझे साथ साथ बर्दाश्त करें। अब क्या होगा, हम बात करते हैं साथ ही साथ स्लीप की। स्लीप के लोग कहते हैं कि नींद हमारी इस महीने में पूरी नहीं हो रही, वेट कम नहीं हुआ। आपकी अगर नींद पूरी नहीं होगी तो आपका वेट ऑब्वियसली रुक जाएगा। अब करना क्या है, आप नैप्स ले सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आई नो कि हमारे बड़ों का प्रेशर भी होता है कि जो बहुत ज़्यादा सोता है वो खोता है और इस तरह की हमने बातें सुनी हुई हैं, बट वो तब की बात है जब आप कोई चीज़ लिमिट से ज़्यादा करें। लेकिन अगर आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, आप फास्ट कर रहे हैं, तो आपको नैप जो है वो पावर नैप बन जाएगा। तो 20 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट आपने नैप ज़रूर लेना है ताकि आप अपने बाकी दिन के काम अच्छे से कर सकें। ज़्यादातर जो नींद आ रही होती है आपको वो दोपहर में आना शुरू होती है, तो उस टाइम पर आप इस मौके का फ़ायदा उठाएं। जब हमने जो घर की जो ख़वातीन हैं उन्होंने जब इफ्तारी की तैयारी करनी होती है उससे पहले नैप ज़रूर लें और उसके बाद फिर अपना काम करना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि रोज़ा भी आराम से गुजरेगा और आप में एनर्जी जो है वो रिवाइटलाइज हो जाएगी। रोज़े के अंदर आप मेडिटेट अगर कर सकते हैं आप डेफिनेटली करें। ऑब्वियसली हम लोग बीइंग अ मुस्लिम हम जो इबादत कर रहे होते हैं, रेसिटेशंस कर रहे होते हैं, तो वो उन्हीं चीज़ों में एक तरह से आ जाता है, तो मेडिटेशन तो साइड पे रह जाती है। तो इन चीज़ों को हम सबसे पहले जहन में रखेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें आपने रमज़ान में या रोज़ा रखते हुए बिल्कुल मना है।
फिज़ी ड्रिंक्स मना है, आपको कैफ़ीन का इस्तेमाल ज़्यादा मना है। इसके अलावा जो पैकेज्ड फूड होता है, जो हमारा दिल कर रहा होता है, फ्रोज़न फूड सबसे आसान है, वो आप फ्राई कर लेंगे। फ्राइड फूड आपको चाहे सहरी हो इफ्तार हो वो मना है, बिल्कुल हरगिज़ नहीं। शुगरी फूड्स जो नेचुरल फूड नहीं, जो शुगरी फूड्स होती हैं जो नेचुरल उसमें शुगर नहीं होती, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, प्लीज़ उनका आप भी इस्तेमाल कम से कम करें। अगर आपको डॉक्टर रेकमेंड करे तो आप उस चीज़ को ले सकते हैं। और कोई भी इस तरह की जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, और साथ ही साथ आप जो कह रहे होते हैं, अक्सर लोग कहते हैं मीठे की क्रेविंग बहुत होती है, 2 से 3 चंक्स अगर आप फ्रूट के ले लेते हैं तो आपकी क्रेविंग बंद हो जाएगी 15 मिनट तक। लोग कहेंगे इतना कैसे वेट करें, लेकिन अगर वेट रिड्यूस करना है तो उसके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। साथ ही साथ डार्क चॉकलेट का अगर चंक आप ले लेते हैं तो वो भी आपको एनर्जाइज कर देता है। अब बारी आती है हमारे मेन चीज़ की, जो मैंने आपसे कहा कि वीडियो को एंड तक देखना है जिसकी खातिर, तो वो टाइम आ गया है। वो क्या है कि आपको अगर प्यास लग रही है रोज़े में, ऑब्वियसली पानी नहीं पी सकते हम, कोई चीज़ खा पी नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं जिससे प्यास एकदम से आपकी जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाए? क्या करेंगे हम? इसको कहते हैं कूलिंग ब्रेथ। योगा में इसको शीतली प्राणायाम कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कूलिंग ब्रेथ। वो ट्यूब टंग बनाकर आपने उस एक्सरसाइज को करना होता है। उस एक्सरसाइज में सिंपल मैं आपको एक जो उसका राउंड करके दिखा दूंगी, आपने उसको 5 मिनट में प्रैक्टिस करना है और आप देखना कि आपको फील होगा जैसे कि आपको वो जो आपका सिस्टम था, जो एक हम कहते हैं हीटिंग सिस्टम, ऑन हो जाता है। जब आप रोज़े में होते हैं तो अक्सर लोगों का बॉडी टेम्परेचर कम होने के बजाय बढ़ भी जाता है, उनको गर्मी लग रही होती है। और अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर हुआ है तब भी आप ये प्राणायाम कर सकते हैं, जो मैं आपको अभी बताऊंगी। अगर आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है तब भी आप ये कर सकते हैं। इवन अगर आपको बुखार है तो तब भी ये कूलिंग ब्रेथ है, ये उसके टेम्परेचर को बिल्कुल नीचे कर देगी। गर्मियों में वैसे भी जब आपको बहुत गर्मी लग रही है तब भी आप ये कर सकते हैं। सो ट्यूब टंग जिसकी मैं बात कर रही थी वो ये है, इस तरीके से। तो आपने ये करना है कि ट्यूब टंग बनानी है किस तरह से कि यानी कि आपने सांस खींचा और उसके बाद एक्सेल कर दिया आपने नाक से। अगर बहुत सारे लोग, मेरी बहुत सारी क्लाइंट्स कहती हैं ट्यूब टंग हमसे नहीं होती, तो उसकी वेरिएशन क्या होगी, आप अपने दांतों को बिल्कुल बंद कर लेंगे और जिसे हम कोबरा हिसिंग करते हैं वो बाहर को होती है, अपने सांस अंदर को खींचना एंड देन एक्सेल। ये चीज़ आप 5 मिनट तक करेंगे तो आपको खुद ही फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा और आपके जो कूलिंग सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा। सो आई होप कि मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, जो आपके जहन में आ रहे थे, वो क्लियर कर दिए होंगे और आप लोग रमज़ान को इंजॉय करें और दूसरों में खुशियाँ बांटें और जो इस महीने का एसेंस है उसको इंजॉय करें। और चैनल को करें सब्सक्राइब, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपको इस तरह की तमाम जो वीडियोज़ हैं, आने वाली वीडियोज़ हैं, उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दिस इज़ सुलाफी नकवी। एक बार फिर से रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।